श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद की शुरुआत 350 साल पुरानी है, जब दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब का शासन था। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान को तोड़ने का आदेश दिया था, जिसके बाद यहाँ शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई। मस्जिद बनने के बाद ये जमीन मुसलमानों के हाथ में चली गई और करीब 100 साल तक यहाँ हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहा। 1770 के मुगल मराठा युद्ध में मराठाओं की जीत हुई और मंदिर बनवाया गया। इसका नाम केशव देव मंदिर हुआ करता था। इसी बीच भूकंप की चपेट में आकर मंदिर को नुकसान हुआ। 1815 में अंग्रेजों ने जमीन को नीलाम कर दिया, जिसे काशी के राजा ने खरीद लिया, लेकिन वो मंदिर नहीं बनवा सके। ये जमीन खाली रही। मुसलमानों ने दावा किया कि ये जमीन उनकी है। 1944 में ये जमीन मशहूर उद्योगपति जुगल किशोर बिड़ला ने खरीद ली। सौदा राजा पट नीलम के वारिसों के साथ हुआ था। इस दौरान देश आजाद हुआ और 1951 में श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट बना, जिसे ये जमीन दे दी गई। साल 1953 में ट्रस्ट के पैसे से जमीन पर मंदिर का निर्माण शुरू किया, जो 1958 में बनकर तैयार हुआ। 1958 में एक नई संस्था बनी, जिसका नाम था श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान। इसी संस्था ने 1968 में मुस्लिम पक्ष के साथ एक समझौता किया, जिसमें कहा गया कि जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों रहेंगे। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्था ने ये समझौता किया था। इस संस्था का जमीन भूमि पर कोई कानूनी दावा नहीं है। श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट का कहना है कि वह इस समझौते को नहीं मानता।